हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग। ओके, माई सेल्फ शिखा और आज का वीडियो लेकर आए हैं हम 9th क्लास के लिए। आपका चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री से, यू नो वेरी वेल। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लेकर आए थे बच्चों कि हम जो वाटर होता है हम उसको कंपाउंड क्यों बोलते हैं, उसको मिक्सचर क्यों नहीं बोलते, जबकि हमें पता होता है कि जो मिक्सचर होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस यानी क्या होते हैं, 2 या 2 से मोर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। और जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जस्ट लाइक आवर कंपाउंड्स, वो क्या होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सबके सेम होते हैं। फिर भी हम वाटर को अगर हम देखते हैं तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने क्या किया था कि प्योर सब्सटेंस की शो कर रहा था। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है कि व्हाई सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड अ मिक्सचर। क्यों? अब हम बोले सॉल्यूशन तो मैम हम देखते हैं जस्ट लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर द शुगर सॉल्यूशन, तो हम देखते हैं वहाँ पे तो हमें कोई विजिबल बाउंड्री, सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखती है। हम अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को या हम बोले एटम्स को सेपरेट ही नहीं कर मतलब सेपरेटली उनको देख ही नहीं पाते हैं, हमें तो एक जैसे लगता है। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि सॉल्यूशन मिक्सचर होता है? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्यों बोल रहे हैं। पहला देखो, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर बोला है कि जो सॉल्यूशन होते हैं हम उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। जस्ट टेकिंग द एग्जांपल हियर NaCl यानी कॉमन सोल्ट ले लेते हैं और वाटर ही। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो आपका किसका ले रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब बोला कि हम फिजिकल मेथड के थ्रू उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे मैडम हाँ हमें तो पता है कि हम ठीक है इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जितना भी वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा और जो NaCl है यानी जो सॉल्ट है वो चाइनाडाइस में रह जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ठीक है कर सकते हैं हम उसको, हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको क्या होगा कि इस इवापोरेशन के जो प्रोसेस होता है उसमें आपको क्या होगा, वाटर आपको वापस नहीं मिलेगा। NaCl तो आप ले लोगे, सॉल्ट तो आपको मिल जाएगा, बट वहाँ पर क्या होगा, आपको H2O यानी वाटर जो होगा वो उड़ जाएगा वेपर्स के फॉर्म में, आपको वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको सेपरेट करने के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को एक नेक्स्ट वीडियो में हम सब लेकर आएंगे, सेपरेशन के जितने भी प्रोसेस होंगे उनकी वीडियो सेपरेट लेकर आएंगे बच्चों। आज सिर्फ इतना बताना है हम लोग को कि हम जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ये H2O इवापोरेशन में जो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो एयर में मिक्स हो जाती है, तो यहाँ हम इस तरीके का एक हमारा सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है बच्चों। ठीक है, पूरा का पूरा वहाँ पर एक तरीके से हम अपरेटस सेट करते हैं और वहाँ पर ये जो वेपर्स होती है इसको जो H2O वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है इसको कूल डाउन करते हैं और उसको फिर वापस लिक्विड की फॉर्म में हम क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर उस डिस्टिलेशन मेथड में हमें दोनों चीज़ मिल जाती है, हमारा सॉल्ट भी मिल जाता है और हमारा वाटर भी मिल जाता है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन इज दैट कि हम क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड या फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं किसके थ्रू, बताया मैंने आपको, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर लेते हैं। तो हो गया मिक्सचर। अब देखो, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। या वाटर लिया है आपने, सॉल्ट लिया है आपने, अब प्रॉपर्टी कैसे शो कर रहा है यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है बेटा, जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन को आप टेस्ट करोगे, ठीक है, तो जो सॉल्ट होता है डेफिनेटली वो सॉल्टी टेस्ट होता है उसका, और जो आपका वाटर भी होता है, ठीक है, वो टेस्टलेस होता है एक तरीके से। ठीक है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन जब हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो क्या वो लिक्विड फॉर्म खत्म हो जाती है उसकी, यानी वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉल्ट अगर टेस्ट वाइज बात करते हैं तो जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन को टेस्ट करते हो तो आपका उसमें से क्या होता है, सोल्ट का टेस्ट आता है, सोल्ट का टेस्ट आता है। तो दैट्स वाई इसमें बोला इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ये सिंपल बताया था कि सॉल्यूशन को इस तरीके से, शुगर सॉल्यूशन ले लो, शुगर सॉल्यूशन भी आपको स्वीट लगेगा टेस्ट में। ठीक है, तो इट मीन्स ये अपनी प्रॉपर्टी जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को शो करता है। अगेन सेम मिक्सचर की प्रॉपर्टी से। ठीक है, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। या डेफिनेटली, ये देखो कैसे कि आपने एक फिक्स अमाउंट ले लिया अपने लिक्विड का, यानी आपने यहाँ पर क्या कर दिया, वाटर जो है 1 लीटर ले लिया आपने, तो 1 लीटर में
आप कॉमन सोल्ट जो आप ले रहे हो, क्या उसकी एक फिक्स क्वांटिटी हो गई कि बस हम इसमें 10 ग्राम जो हमारा सॉल्ट है उसी को डिज़ोल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सबका टेस्ट अपना अपना अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं कि इन 1 लीटर के अंदर हम 10 ग्राम NaCl को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं बच्चों, 20 ग्राम को भी कर सकते हैं, जैसा जैसा जिसका टेस्ट होगा, एंड 30 ग्राम को भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वेरिएबल है। 10 भी, 20 भी, 30 भी फिक्स तो नहीं है। इसकी भी क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हो, इसकी सिमिलर रख लो, इसकी क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हो आप। तो इट मीन्स यहाँ पर बोला गया कि इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, क्योंकि कोई भी फिक्स क्वांटिटी नहीं है जिस पर बस बोला कि हमने उसको मिक्स कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये फिर प्रूव हो गई आपकी मिक्सचर की प्रॉपर्टी कि इसका, क्योंकि मिक्सचर भी जो होता है उनका वेरिएबल या कंपोजिशन जो होता है बच्चों, सॉरी, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इट हैज़ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, नहीं होता, सॉरी यहाँ पर गलत है, इट हैज़ नॉट अ फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई जब इसका कंपोजिशन ही फिक्स नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, फिक्स नहीं होता है। जब तक हमारी ये इसके अंदर क्या होगी, जो ये डिफरेंस है यानी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, ये डिफरेंट ये वेरिएबल कंपोजिशन इसका है, तो कभी भी चाहे आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, हम सॉलिड की बात कर लेते हैं, हम लिक्विड की बात कर लेते हैं, कुछ भी बात कर लेते हैं, जब वहाँ पर वेरिएबल होता है कंपोजिशन तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है तो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इट हैज़ नॉट अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी हमारी मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। ओके, अब एक सपोज करो बच्चों, आपको क्या दिया गया है, एक 2 तरीके के आपको क्या दे दिए हैं, एक प्योर कंपाउंड दिया हुआ है और एक आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन आपको मतलब इन द सेंस 2 तरीके के सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि इनमें से एक प्योर कंपाउंड है और एक जो है मिक्सचर है। तो आप सिंपली वहाँ पर क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, कि जो आपको दोनों सॉल्यूशंस एक तरीके से दिए गए हैं, प्योर सब कंपाउंड जो दिया गया है, एक आपको मिक्सचर दिया गया है यानी सॉल्यूशन दिया गया, आपको सिर्फ उसको इवापोरेट करना है। ठीक है, इवापोरेशन मेथड के थ्रू करोगे, आप उसको हीट करोगे। तो देखो बच्चों, जो आपका प्योर कंपाउंड होगा वो कंप्लीटली इवापोरेट हो जाएगा। जैसे अगर आप प्योर वाटर ले लेते हो, आपको प्योर वाटर दे दिया और दूसरा कोई भी मिक्सर, सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सेट्रा, इस तरीके का मिक्सचर आपको दे दिया, तो आप देखोगे कि जब आप प्योर वाटर को H2O को हीट करोगे तो पूरा जो आपका H2O है वो इवापोरेट हो जाएगा, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर किसी तरीके का कोई भी रेजिड्यू लेफ्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन को लेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन को आप हीट करोगे तो डेफिनेटली जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था पहले कि वहाँ पर आपकी जो चाइना डिश है एज ए रेजिड्यू जो सॉल्ट है वो वहाँ रह जाएगा, जो वाटर प्रेजेंट था वो कहाँ चला जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा या इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं, फिर आप सिंपली पहचान लोगे भाई जिसमें कोई रेजिड्यू नहीं है वो प्योर कंपाउंड था और जिसमें रेजिड्यू लेफ्ट हुआ है वो क्या है, मिक्सचर है ना। सिंपल वे कि हम उसको सिर्फ हीट करेंगे, हीट करके वो इवापोरेट होंगे, कंप्लीटली इवापोरेशन हो गया वहाँ पर, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, प्योर हो गया, और जिसमें रेजिड्यू लेफ्ट हुआ वो क्या हो गया, आपका मिक्सचर होगा। ओके, तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।